नमस्कार। नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 3 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली चिट-चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने बेहद की स्थिति, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति और बेहद के सेवाधारी बच्चों से हम सबसे मुलाकात की है जी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बाबा बहुत प्यार से हमें अपनी असली ऊंची स्टेज की याद दिला रहे हैं। बिल्कुल। आज बाबा ने जैसे सारे ज्ञान का, हमारी इस पूरी पढ़ाई का सार एक शब्द में समा दिया, बेहद। बेहद। हाँ, हर चीज बेहद में। बाबा का ये इशारा कितना गहरा है। हाँ, और बाबा इसी बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होने को ही पहला और आखिरी पुरुषार्थ बता रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना, आदि और अंत दोनों का कनेक्शन इसी एक शब्द से। सही कहा। याद करें, शुरू में जब हम बाबा के बने, मर्जीवा बने, तो उसका आधार भी तो यही था, देह की हद से परे होकर खुद को आत्मा समझना, देही स्वरूप में स्थित होना जी। और अंत में मंजिल क्या है? फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता यानी जो देह और दुनिया की सभी हद की बातों से, रिश्तों से, आकर्षणों से परे, एकदम हल्का है। हाँ। तो शुरू से अंत तक की ये पूरी यात्रा इसी बेहद के अनुभव में स्थित होने की है। तो बाबा बड़े प्यार से पूछ रहे हैं कि हम बच्चे इस बेहद की मंजिल के भाई कितने पास पहुंचे हैं। हाँ। कौन कौन सी हदें हैं जिन्हें हमने पार किया है? बाबा जानते हैं कि लिस्ट तो सबके पास है, ज्ञान भी है, हम वर्णन भी अच्छा करते हैं, लेकिन बाबा की नजर इससे आगे है। वो जानना चाहते हैं कि हम सिर्फ ज्ञाता या वक्ता ही हैं, या सचमुच पार करता बने हैं। अच्छा, पार करता। हाँ। क्या वो हद की दीवारें जो हमें रोकती हैं वो पार हो गई हैं, या कहीं उनमें अटक या लटक तो नहीं गए? यहाँ बाबा एक प्रैक्टिकल चेकिंग पॉइंट दे रहे हैं। हाँ। और वो चेकिंग पॉइंट या निशानी क्या है, क्या बताया बाबा ने? बाबा कहते हैं उपराम बनना। उपराम बनना। पार किया मतलब उपराम बनना, ये उपराम स्थिति। मतलब हाँ, क्या है ये? डिटैचमेंट। हाँ, उपराम यानी डिटैच, न्यारापन। जैसे पानी में कमल का फूल। बाबा ने इसे उड़ता पंछी की खूबसूरत मिसाल से समझाया है। अच्छा, उड़ता पंछी। हाँ, जैसे एक पंछी कर्म रूपी डाली पर बैठता है, अपना काम करता है, लेकिन बेहद के समर्थ स्वरूप से, अपनी आत्मिक शक्ति से, और फिर फुर्र से उड़ जाता है। फुर्र से उड़ जाता है। वो कर्म के बंधन में या किसी भी हद के पिंजरे में फंसता नहीं। मतलब कर्म करते हुए भी उससे बंधना नहीं। अगर फंस गए, मोह रख लिया, हाँ। तो फिर स्वतंत्र आत्मा से परतंत्र बन गए, फिर उड़ता पंछी नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल। और बाबा तो संगम युग के श्रेष्ठ कर्मों की डाली को भी क्या कहा? हीरे की डाली कहते हैं। हीरे की डाली। हाँ, लेकिन उसमें भी अगर हद की कोई कामना, कोई मेरापन आ गया, तो वो सोने की जंजीर बन जाती है। ओहो, बंधन तो बंधन है, चाहे सोने का ही क्यों ना हो। है तो बंधन ही। बाबा हमें कितनी गहराई से हर छोटे बड़े बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं। ये उनका प्यार ही तो है। और बाबा माताओं के संगठन को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं। वंदे मातरम कहकर उनका आह्वान कर रहे हैं। उन्हें जगत माता, विश्व कल्याणकारी स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं जी। और ये भी याद दिला रहे हैं कि अनुभवी होने के कारण हद के सूक्ष्म धोखों में नहीं आना है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, क्योंकि माताओं द्वारा ही इस ज्ञान का आगे बढ़ना, ये इस ज्ञान की नवीनता है। बाबा उन्हें अपनी इस विशेष भूमिका को याद रखने की प्रेरणा दे रहे हैं। और जो बच्चे सेवा के निमित्त हैं, सेवाधारी बच्चे, उनके लिए बाबा का इशारा है फॉलो फादर। फॉलो फादर। जैसे बाप शिव बाबा सबके हैं, कोई ये नहीं कहता कि वो सिर्फ मेरे हैं, सब कहते हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा। हाँ। वैसे ही निमित्त सेवाधारी ऐसे बने कि हर आत्मा को उनसे अपनापन महसूस हो। ये हमारे हैं। ये है बेहद की सेवा। कितनी कितनी ऊंची भावना है ये। सेवा में भी कोई हद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको बाप का प्यार और वो अपनापन मिले। और बाबा उन बच्चों को भी बहुत स्नेह से देख रहे हैं जो शायद शारीरिक कर्म भोग में है। हाँ। बाबा कह रहे हैं कि ये भोगना नहीं है, बल्कि ये तो एक विशेष अवसर है, मानो सागर की शांत गहराई में जाकर ज्ञान के नए नए रत्न निकालने का समय है। अच्छा, फुर्सत का समय। हाँ, फुर्सत है नई दुनिया की श्रेष्ठ योजनाएं बनाने की। वाह। बाबा इसे कर्म भोग पर विजय पाकर कर्म योगी बनने की युक्ति बता रहे हैं। इस समय को मतलब एकांत और याद के बल से विजयी रत्न बनने का चांस समझना है। वाह। बाबा का साथ है
तो हर परिस्थिति अवसर बन जाती है। बिल्कुल। और अंत में बाबा हमारी अविनाशी कमाई की बात कर रहे हैं, ऐसी कमाई जिसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, जिसमें कोई नुकसान या गड़बड़ हो ही नहीं सकती, बल्कि अगर कोई लूटने भी आए तो हमें खुशी होगी कि चलो वो भी कमाई वाला बन गया। अरे वाह, ये है सच्ची बादशाही और बेहद की खुशी। नुकसान का डर ही नहीं, हमारी तो सेवा हो गई। हाँ, तो आज बाबा ने बहुत प्यार से हमें अपनी यात्रा को हद से निकालकर बेहद में ले जाने की प्रेरणा दी है। हम सबको उड़ता पंछी बनना है, कर्म करते हुए उपराम रहना है, सेवा में सबको अपनापन देना है, सदा बेहद की स्थिति में रहना, हल्के फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करना और बाप समान कर्मातीत अवस्था के नजदीक जाना। यही मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है जिसे बाबा आज हमें दिखा रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज के दिन हम अपनी चेकिंग में कौन सी एक विशेष हद को पार कर इस उपराम अवस्था का अनुभव करने का अभ्यास करेंगे। कौन सी दीवार आज गिराएंगे? हाँ, ये संकल्प लेते हैं इसी बेहद की लगन और प्यारे बाबा की याद के साथ। ओम शांति। ओम शांति।